जय हिंद दोस्तों। तो आज हम एडुटेरिया की जो बीएसएससी इंटर स्तरीय प्रैक्टिस सेट आई है उसमें आज हम प्रैक्टिस सेट 11 को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 10 तक को सॉल्व कर लिया है और उसकी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो आप वहाँ पर जा करके उन सभी वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, किस वेद में उच्चतम न्यायालय में यह व्यवस्था दी गई कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है? तो ऑप्शन सी, केशवानंद भारती वाद में। केशवानंद भारती वाद में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन सी, राजमन्नार समिति। राजमन्नार समिति। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में किस आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया गया है? तो ऑप्शन सी, भाषाई एवं धार्मिक आधार पर। अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बनाया गया? तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। किस राज्य में अधिकतम कितने समयावधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है? किसी राज्य में अधिकतम कितने समयावधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है? तो ऑप्शन सी, 3 वर्ष के लिए। राष्ट्रपति किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 241 में। राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 143 में। किसी राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा कौन करता है? किसी राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा कौन करता है? तो ऑप्शन बी, राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है दोस्तों, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को एक बार अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें। और मैं वीडियो के आगे आपको बताऊंगा कि आपको इसकी निःशुल्क PDF जो है वो कहाँ मिल सकती है, तो आप वीडियो में बने रहें और इस वीडियो को पूरी कंप्लीट देखें। ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। निम्नलिखित में से कौन संघ सूची का विषय नहीं है? संघ सूची का विषय कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो ऑप्शन सी, पुलिस। पुलिस जो है ये राज्य सूची के विषय में आता है, जबकि जनगणना, रेल एवं राष्ट्रीय राजमार्ग और भारत की रक्षा ये तीनों जो है संघ सूची के विषय हैं। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में किसी नवाब के दरबार में अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त किया गया था? तो ऑप्शन बी, ल्यूक स्क्रॉप्टन को। ल्यूक स्क्रॉप्टन को। अंग्रेजों द्वारा पेशवा प्रथा किस पेशवा के काल में समाप्त कर दी गई? अंग्रेजों द्वारा पेशवा प्रथा किस पेशवा के काल में समाप्त कर दी गई? तो ऑप्शन ए, बाजीराव द्वितीय के समय। बाजीराव द्वितीय के समय। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति तथा गवर्नर जनरल दोनों की शक्तियां प्रदान की गई? तो ऑप्शन डी, 1786 के अधिनियम के द्वारा। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति तथा गवर्नर जनरल दोनों की शक्तियां प्रदान की गई? तो 1786 का अधिनियम के द्वारा। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें। संस्था और संस्थापक। डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो BR सिंधे ने। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने। दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो भीमराव अंबेडकर ने। भीमराव अंबेडकर ने। और सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिराव फुले ने। अगला सवाल है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो ऑप्शन बी, विलियम विल्सन हंटर। विलियम विल्सन हल्टन। अगला सवाल है, ना लगान ना टैक्स अभियान सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने कहाँ चलाया था? ना लगान ना टैक्स अभियान सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने कहाँ चलाया था? तो ऑप्शन डी, संयुक्त प्रांत में। अगला सवाल है, मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग के विरोध में किसे अपनी गोली का शिकार बनाया था? तो ऑप्शन बी, सार्जेंट हॉडसन को।
सार्जेंट हॉर्सन को। निम्न में से किसकी रचना हर्ष ने नहीं की थी? निम्नलिखित में से किसकी रचना जो है वो हर्ष ने नहीं की थी? तो ऑप्शन बी, हर्षचरित की। हर्षचरित की रचना किसने की थी? बाणभट्ट ने। बाणभट्ट ने। जबकि नागानंद, रत्नावली और पीठदर्शिका की रचना जो है वो हर्ष ने की थी। अगला सवाल है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान कौन था? भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान कौन था? तो ऑप्शन बी, सुबुतगीन। सुबुक्तिगीन। अगला सवाल है, चचनामा अली अहमद द्वारा अरबी भाषा में लिखित एक प्रमुख ग्रंथ है जिसमें मुख्य रूप से वर्णन किया गया है, किसका? तो ऑप्शन डी, अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन। मजरूल हक ने दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किया। मजरूल हक ने द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किया। तो ऑप्शन ए, असहयोग आंदोलन के दौरान। असहयोग आंदोलन के दौरान। सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र बनाया हुआ था? सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र बनाया गया था? तो ऑप्शन ए, यज्ञश्री सतकर्णी के। यज्ञश्री सतकर्णी के। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें। खनन क्षेत्र और खनिज संपदा। कालाहारी में कौन सा खनिज संपदा पाया जाता है? तो बॉक्साइट। जावर में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो जस्ता और सीसा। कोलार में कौन सा खनिज संपदा पाई जाती है? तो सोना। और मौसाबनी में पाई जाती है तांबा। मौसाबनी में कौन सा खनिज संपदा पाई जाती है? तांबा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का जन्मदाता कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का जन्मदाता कहलाता है? तो ऑप्शन डी, फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल। अधोलिखित सागरों में किसमें तटरेखा नहीं है? अधोलिखित सागरों में किसमें तटरेखा नहीं है? तो ऑप्शन बी, सार्गेसो सागर में। अधोलिखित सागरों में से किसमें तटरेखा नहीं है? तो सार्गेसो सागर में जो है तटरेखा नहीं है। किस चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं? किस चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं? तो ऑप्शन बी, अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है किस राज्य में? तो ऑप्शन डी, असम राज्य में। असम राज्य में। ये जो है एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो ऑप्शन सी, जायरे नदी। जायरे नदी। कौन सी नदी कश्मीर घाटी में बहती है? कौन सी नदी कश्मीर घाटी में बहती है? तो ऑप्शन ए, झेलम नदी जो है वो कश्मीर घाटी में बहती है। कौन सी नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है? कौन सी नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है? तो ऑप्शन सी, पनामा। कौन सी नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है? पनामा। निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करता है? निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करता है? तो ऑप्शन डी, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों से लागू हुआ? भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों से लागू हुआ? तो ऑप्शन बी, राज जे चलैया समिति के। राज जे चलैया समिति के। विकास के मानवीय पक्ष पर निम्नलिखित में से किस एक ने सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया? विकास के मानवीय पक्ष पर निम्नलिखित में से किस एक ने सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया? तो ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने। बंधुआ मजदूर अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? तो ऑप्शन बी, 1976 ईस्वी में। 1976 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो ऑप्शन डी, बढ़ती निवेश दर। बढ़ती निवेश दर। निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी गणना करने की विधि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी गणना करने की विधि नहीं है? तो ऑप्शन बी, हरा समान लागत विधि जो है ये जीडीपी की गणना करने की विधि नहीं है, जबकि उत्पाद विधि है, आय विधि है और व्यय विधि भी है। नगद आरक्षण अनुपात को कम करने से अर्थव्यवस्था पर इसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा।
तो ऑप्शन सी इनमें से सभी। बैंकों के पास अधिक तरलता लाभ होगा। अर्थव्यवस्था में निवेश वृद्धि देखने को मिल सकती है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति बढ़ सकती है और वास्तविक निवेश दर में गिरावट आ सकती है। अगला सवाल है, द बिहार हेराल्ड समाचार को किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? द बिहार हेराल्ड समाचार को किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? तो ऑप्शन सी 1875 ईस्वी में। 1875 ईस्वी में। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वन प्रतिशत कितना है? भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वन प्रतिशत कितना है? तो ऑप्शन बी 7.84%। 7.84%। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला पहला देश कौन है? शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? तो ऑप्शन डी आयरलैंड। आयरलैंड। हाल के दिनों में चर्चा में रहा हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन HUID नवंबर में कुल कितने अंक हैं? हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर में कुल कितने अंक हैं? तो ऑप्शन बी 6 अंक हैं इसमें। अगला सवाल है, प्रतिवर्ष विश्व सतत परिवहन दिवस कब मनाया जाता है? प्रति वर्ष विश्व सतत परिवहन दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी 26 नवंबर को। 26 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो ऑप्शन डी 42वां स्थान है भारत का। अगला सवाल है, शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ राइट्स विषय के साथ कौन सा दिवस 2023 में मनाया गया? शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ राइट्स विषय के साथ कौन सा दिवस 2023 में मनाया गया? तो ऑप्शन ए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। और ये मनाया कब जाता है? तो 3 मई को। 3 मई को। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मई को। और विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है 18 अप्रैल को। और विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। अगला सवाल है, ऑपरेशन मेघचक्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया गया? ऑपरेशन मेघचक्र किसके द्वारा चलाया गया? तो ऑप्शन ए CBI के द्वारा। ऑपरेशन मेघचक्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया गया? CBI के द्वारा। बजट 2023-24 के तहत शिक्षा पर कितना व्यय करने की योजना बनाई गई है? बजट 2023-24 के तहत शिक्षा पर कितना व्यय करने की योजना बनाई गई है? तो ऑप्शन बी 1,12,899 करोड़। 1,12,899 करोड़। टाइम पत्रिका सूची 2023 के तहत किस अभिनेता को शामिल किया गया है? टाइम पत्रिका सूची 2023 के तहत किस अभिनेता को शामिल किया गया है? तो ऑप्शन बी शाहरुख खान को। शाहरुख खान को। हाल ही में तारिक फतेह का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? हाल ही में तारिक फतेह का निधन हो गया, उसका संबंध किस क्षेत्र से था? तो ऑप्शन ए लेखक से। लेखक से। केंद्र सरकार द्वारा कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कितने दक्षिण अफ्रीकी चीतों को लाए जाने की योजना बनाई गई है? केंद्र सरकार द्वारा कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कितने दक्षिण अफ्रीकी चीतों को लाए जाने की योजना बनाई गई है? तो ऑप्शन सी 12 चीतों को। 12 चीतों को। अगला सवाल है, पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ऑप्शन ए नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। प्रसिद्ध पुस्तक कथकली डांस थिएटर पुस्तक के लेखक कौन है? प्रसिद्ध पुस्तक कथकली डांस थिएटर पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन बी के गोपाल कृष्णन। के गोपाल कृष्णन। मंगलयान 2 किस वर्ष तक प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है? मंगलयान 2 किस वर्ष तक प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ऑप्शन ए 2024 तक। 2024 तक। अगला सवाल है, ज्योति तीव्रता की SI इकाई क्या है? ज्योति तीव्रता की SI इकाई क्या है? तो ऑप्शन बी कैंडेला। ज्योति तीव्रता की SI इकाई क्या है? कैंडेला। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन कारक रक्त जमाव के लिए आवश्यक है? निम्नलिखित में से कौन कारक रक्त जमाव के लिए आवश्यक है? तो ऑप्शन ए विटामिन के, कैल्शियम तथा फाइब्रिनोजोल प्रोटीन। विटामिन के, कैल्शियम तथा फाइब्रिनोजोल प्रोटीन। अगला सवाल है, किस रोग में
तांबा ऊतकों में जमा हो जाता है? किस रोग में तांबा ऊतकों में जमा हो जाता है? तो ऑप्शन ए विल्सन रोग में। विल्सन रोग में। निम्न में किस तरंग को ऊष्मा तरंग भी कहते हैं? निम्न में किस तरंग को ऊष्मा तरंग भी कहते हैं? तो ऑप्शन सी इंफ्रारेड तरंगों को। इंफ्रारेड तरंगों को। नींबू में लिटिल लीफ रोग किसकी कमी के कारण होती है? नींबू में लिटिल लीफ रोग किसकी कमी के कारण होती है? तो ऑप्शन ए तांबा की कमी के कारण। नींबू में लिटिल लीफ रोग किसके कमी के कारण होती है? तांबा के कारण। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति कैसी है? तो ऑप्शन ए आवधिक गति। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति है आवधिक गति। वह घटना जिसके द्वारा किसी सतह पर पड़ने वाला आपतित प्रकाश को वापस उसी माध्यम में भेजा जाता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए परावर्तन। वह घटना जिसके द्वारा किसी सतह पर पड़ने वाले आपतित प्रकाश को वापस उसी माध्यम में भेजा जाता है क्या कहलाता है? परावर्तन। आहार नाल से अंकों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ऑप्शन बी पित्तरस और अग्नाशयी रस। पित्तरस और अग्नाशयी रस। पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है? पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है? तो ऑप्शन ए पृथ्वी के केंद्र में। अगला सवाल है सिनेपिस अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में होती है? सिनेपिस अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में होती है? तो ऑप्शन सी जाइगोटीन में। जाइगोटीन में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक कौन थे? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक कौन थे? तो ऑप्शन ए एलेक जेफरीज। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक कौन थे? एलेक जेफरीज। निम्नलिखित में से किसे पर्ल एस कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे पर्ल एस कहा जाता है? तो ऑप्शन सी K2CO3 को। K2CO3 को। 1 लीटर पानी को 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर इसका आयतन क्या होता है? तो ऑप्शन बी बढ़ता है। 1 लीटर पानी को 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर इसका आयतन बढ़ता है। वाशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु होते हैं? वाशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु होते हैं? तो ऑप्शन डी 10 अणु। कपूर और अमोनियम क्लोराइड के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। कपूर और अमोनियम क्लोराइड के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। तो ऑप्शन सी दोनों ऊर्ध्वपातन से गुजरते हैं। दोनों ऊर्ध्वपातन से गुजरते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु को मोम में रखा जाता है? निम्नलिखित में से किस धातु को मोम में रखा जाता है? ऑप्शन बी लिथियम को। पुनर्जनन की शक्ति सबसे कम होती है। पुनर्जनन की शक्ति सबसे कम होती है किसमें? तो ऑप्शन ए मस्तिष्क की कोशिकाओं का। मस्तिष्क की कोशिकाओं का। पौधों में ऑक्सीजन हार्मोन की भूमिका है। पौधों में ऑक्सीजन हार्मोन की भूमिका है। तो ऑप्शन बी कोशिका विभाजन और बढ़ाव। कोशिका विभाजन और बढ़ाव। अगला सवाल है फूल का कौन सा भाग विकसित होकर फल बनता है? फूल का कौन सा भाग विकसित होकर फल बनता है? तो ऑप्शन सी अंडाशय। मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र में कितने अंग होते हैं? मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र में कितने अंग होते हैं? तो ऑप्शन ए 4। मनुष्य की उत्सर्जन तंत्र में कितने अंग होते हैं? तो ऑप्शन ए 4। मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में कितने अंग होते हैं? 4। ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में उपयोगी पदार्थ कौन से हैं? तो ऑप्शन बी सूखा बुझा हुआ चूना और क्लोरीन। अगला सवाल है आयनिक बंध के निर्माण के दौरान एक परमाणु से दूसरे परमाणु में स्थानांतरण होता है। तो ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनों का। निम्नलिखित में से कौन कार्बन का अपरूप नहीं है? निम्नलिखित में से कार्बन का अपरूप नहीं है कौन सा? तो ऑप्शन ए फ्लोरीन नहीं है, जबकि हीरा फ्लोरीन और ग्रेफाइट है। समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का प्रभावी प्रतिरोध होता है कितना? तो ऑप्शन ए व्यक्तिगत प्रतिरोध से कम। समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का प्रभावी प्रतिरोध होता है व्यक्तिगत प्रतिरोध से कम। कार्य को किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो ऑप्शन ए कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जय हिंद दोस्तों। तो आज हम एडुटेरिया की जो BSSC इंटर स्तरीय प्रैक्टिस सेट आई है उसमें आज हम प्रैक्टिस सेट 12 को इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 11 तक को सॉल्व कर लिया है और उसकी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ पर जा कर के उन सभी को देख सकते हैं। तो पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस शासक द्वारा
दुधारू पशुओं पर चढ़ाई कर लगा दिया गया था? तो ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। दिल्ली सल्तनत के किस शासक द्वारा दुधारू पशुओं पर चढ़ाई कर लगा दिया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अगला सवाल है, 1857 की क्रांति में नाना साहब के सैनिकों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो ऑप्शन सी, तात्या टोपे। तात्या टोपे। अगला सवाल है, स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन ए, मूल शंकर। मूल शंकर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना गया था? तो ऑप्शन डी, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना गया था? तो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। और वो महिला थी कौन? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। अगला सवाल है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना कहाँ की गई थी? तो ऑप्शन सी, मांडले में। मांडले में। गांधी इरविन समझौते के परिप्रेक्षेप में किसने गांधी और इरविन को दो महात्मा की संज्ञा दी थी? तो ऑप्शन बी, सरोजिनी नायडू ने। सरोजिनी नायडू ने। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है दोस्तों, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं और ऐसी वीडियोस आपके लिए डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मैं वीडियो के आगे आपको बताऊंगा कि आपको इसकी निःशुल्क PDF जो है वो कहाँ मिल सकती है। तो आप वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरी कंप्लीट देखें और एक बार इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें। भारतीय पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी? राजा राम मोहन राय जो थे उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी आपको बताना है। तो ऑप्शन सी, ब्रिस्टल में। ब्रिस्टल में। अगला सवाल है, हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे? हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन बी, घनश्याम दास बिरला। घनश्याम दास बिरला। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो ऑप्शन डी, विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध था? तो ऑप्शन सी, पृथ्वीराज तृतीय जो थे वो पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध थे। आशा सहाय संबंधित है किससे? आशा सहाय संबंधित है किससे? तो ऑप्शन सी, आज़ाद हिंद फौज से। आशा सहाय संबंधित है ऑप्शन सी, आज़ाद हिंद फौज से। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? तो ऑप्शन ए, गंधार कला में। गंधार कला में। पंबन द्वीप किस राज्य में स्थित है? पंबन द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन बी, तमिलनाडु राज्य में। पंबन द्वीप किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में। हिंद महासागर में सागर धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारणों में से कौन सा एक उत्तरदायी है? तो ऑप्शन बी, हिंद महासागर में मानसूनी प्रभाव पाया जाता है। हिंद महासागर में सागर धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक उत्तरदायी है? तो ऑप्शन बी, हिंद महासागर में मानसूनी प्रभाव पाया जाता है। अगला सवाल है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें। महासागर और सबसे गहरे स्थान। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान है मेरियाना गर्त। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? तो प्यूर्टो ट्रेंच। और हिंद महासागर का सबसे गहरा है यूरेशियन बेसिन। यूरेशियन बेसिन। और आर्कटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? जावा। अगला सवाल है, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन ए, जाड़े का तापमान बढ़ जाता है। जाड़े का तापमान बढ़ जाता है।
निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है कहाँ पे? तो ऑप्शन सी, नीलगिरी पहाड़ी पर। नीलगिरी पहाड़ी पर। अगला सवाल है, दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है कहाँ पे? तो ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। कोड़ी क्रीक निवेशिका स्थित है। कोड़ी क्रीक निवेशिका स्थित है कहाँ पे? तो ऑप्शन ए, कच्छ के रण में। कोड़ी क्रीक निवेशिका स्थित है कच्छ के रण में। निम्न में से किस अनुच्छेद में शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित 18 कार्यों की सूची दी गई है? निम्न में से किस अनुच्छेद में शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित 18 कार्यों की सूची दी गई है? तो ऑप्शन ए, अनुच्छेद 243 के डब्लू में। अनुच्छेद 243 के डब्लू में। निम्न में किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में मौलिक अधिकार ऊपर है? तो ऑप्शन बी, गोलकनाथवाद में। गोलकनाथवाद में। और कब दिया? तो 1967 ईस्वी में। 1967 ईस्वी में। अगला सवाल है, केंद्र सरकार का यह कर्तव्य होगा कि प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण से रक्षा करे, ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो ऑप्शन डी, अनुच्छेद 355 में। अनुच्छेद 355 में। पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर बड़े मंडल आयोग ने किस वर्ष अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था? तो ऑप्शन बी, 1980 में। 1980 में। समान कार्य के लिए समान वेतन एक डैश है। समान कार्य के लिए समान वेतन एक डैश है। तो ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंग है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंग है। संस्थात्मक शासन व्यवस्था में। संस्थात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? तो ऑप्शन डी, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी? तो ऑप्शन ए, 31वां संविधान संशोधन के द्वारा। 31वां संविधान संशोधन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन संविधान में 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? तो क्या नहीं जोड़ा गया? ऑप्शन डी, सामान्य नागरिक संहिता जो है ये संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा नहीं जोड़ा गया, जबकि समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, शोषण के से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा और उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारियों की सहभागिता, ये सभी जोड़े गए थे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है किससे? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किससे संबंधित है? तो ऑप्शन डी, राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। यदि प्राथमिक घाटे में बजट भुगतान सम्मिलित कर लिया जाए तो यह बराबर होता है किसके? यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान सम्मिलित कर लिया जाए तो यह बराबर होता है किसके? तो ऑप्शन बी, राजकोषीय घाटा के। राजकोषीय घाटा के। भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर की जाती है? भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर की जाती है? तो ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी के आधार पर। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर, थोक मूल्य सूचकांक पर और श्रमिकों का जीवन निर्वाह लागत सूचकांक पर। अगला सवाल है, एक देश अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा लेता है। एक देश अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा लेता है किस प्रकार? तो ऑप्शन ए, व्यापार शेष को ठीक करने के लिए। व्यापार शेष को ठीक करने के लिए। व्यापार संतुलन में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित होगा? व्यापार संतुलन में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित होगा? तो ऑप्शन ए, माल। एक बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ऑप्शन डी, ना निर्यात हो और ना ही आयात होते हैं। एक बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ना निर्यात होता है और ना ही आयात होते हैं।
1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो ऑप्शन बी पीसी महाबलोसिस, पीसी महालनोबिस। निम्न में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है? निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है? तो कौन सा है? ऑप्शन बी वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि। इजरायल में फंसे लोगों के बचाव हेतु भारत सरकार ने किस ऑपरेशन की शुरुआत की? इजरायल में फंसे लोगों के बचाव हेतु भारत सरकार ने किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? तो ऑप्शन ए ऑपरेशन अजय का, ऑपरेशन अजय का। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्का लगाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्का लगाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? तो ऑप्शन बी रोहित शर्मा के नाम, रोहित शर्मा के नाम। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मेरा युवा भारत को कब लॉन्च की जाने वाली घोषणा की गई है? केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मेरा युवा भारत को कब लॉन्च की जाने की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन ए 31 अक्टूबर 2023 को, 31 अक्टूबर 2023 को। अगला सवाल है राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन ए गोवा में, गोवा में। अगला सवाल है एशियन गेम्स 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाली ज्योति सुरेखा का संबंध किस खेल से है? ज्योति सुरेखा का संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन ए तीरंदाजी खेल से, तीरंदाजी खेल से। अगला सवाल है हाल ही में किस राज्य ने 3 नए राज्यों की स्थापना को मंजूरी दी है? हाल ही में किस राज्य ने 3 नए जिलों की स्थापना को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन ए राजस्थान राज्य ने। अगला सवाल है भारतीय वायुसेना दिवस 2023 का विषय या थीम क्या था? भारतीय वायुसेना दिवस 2023 का विषय या थीम क्या था? तो ऑप्शन बी एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज, एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो ऑप्शन डी 161वां स्थान है भारत का, 161। डीन बोलुआर्ट किस देश के राष्ट्रपति है? डीन बोलुआर्ट किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ऑप्शन बी पेरू के। डीन बोलुआर्ट किस देश के राष्ट्रपति हैं? पेरू के। इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी इंटरनेट का प्रयोग करती है? तो ऑप्शन सी 52% आबादी जो है भारत की वो इंटरनेट का उपयोग करती है। शिव शंकरी को किस कृति में किए गए सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? शिव शंकरी को किस कृति में किए गए सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन बी सूर्यवंशम के लिए, सूर्यवंशम के लिए। पीएम मित्रा योजना के तहत कितने राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? पीएम मित्रा योजना के तहत कितने राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? तो ऑप्शन ए 7 राज्यों में। अगला सवाल है परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन डी 1955 ईस्वी में। अगला सवाल है होलकर हॉकी का संबंध किस खेल से है? होलकर हॉकी का संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन बी ब्रिज से, ब्रिज से। विश्व वन्यजीव दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व वन्यजीव दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 3 मार्च को, 3 मार्च को। निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो केवल 3। दूध का खट्टा होना जो है ये एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। एक बेटा का हाल में जो
शुरू में प्रतिभोगियों से आधा भरा होता है, कुछ समय बाद पूर्ण क्षमता से भरा होता है, फिर भाषण की स्पष्टता क्या होगी? तो ऑप्शन ए बढ़ती है। एक बैठक हॉल में जो शुरू में प्रतिभागियों से आधा भरा होता है, कुछ समय बाद पूर्ण क्षमता से भरा होता है, फिर भाषण की स्पष्टता क्या हो जाएगी? तो वो बढ़ेगी। द्रव्यमान और भार के बीच अंतर संदर्भ में कौन सही है? द्रव्यमान और भार के बीच अंतर संदर्भ में कौन सही है? तो ऑप्शन ए भार एक बल है जबकि द्रव्यमान बल नहीं है। भार एक बल है जबकि द्रव्यमान बल नहीं है। एक प्रकाश वर्ष लगभग बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष लगभग बराबर होता है। तो ऑप्शन बी 10⁻12 किलोमीटर के। एक प्रकाश वर्ष लगभग बराबर होता है 10⁻12 किलोमीटर के। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? जब प्रकाश गमन करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? जब प्रकाश गमन करता है। तो ऑप्शन ए डायमंड से कांच में। अगला सवाल है, रदरफोर्ड के प्रयोग में अधिकांश अल्फा कण सीधे पन्नी के माध्यम से जाते हैं क्योंकि? ऑप्शन डी परमाणु का अधिकांश भाग खाली है, क्योंकि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? तो ऑप्शन सी शुद्ध दूध जो है ये शुद्ध पदार्थ नहीं है। ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस घटना के कारण ठंडा हो जाता है? तो ऑप्शन बी वाष्पोत्सर्जन के कारण। दृष्टिबाधित छात्र निम्नलिखित में से किसका उपयोग अम्ल क्षारक संकेतों के रूप में कर सकते हैं? दृष्टिबाधित छात्र निम्नलिखित में से किसका उपयोग अम्ल क्षार संकेतक के रूप में कर सकते हैं? तो ऑप्शन सी वेनिला की गुणवाला। दृष्टिबाधित छात्र निम्नलिखित में से किसका उपयोग अम्ल क्षार संकेतक के रूप में कर सकते हैं? तो वेनिला की गुणवाला। अगला सवाल है, उत्प्लवनता किस पर निर्भर करता है? उत्प्लवनता किस पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन डी विस्थापित द्रव के द्रव्यमान पर। विस्थापित द्रव के द्रव्यमान पर। डिटर्जेंट पाउडर में फॉस्फेट की भूमिका है। डिटर्जेंट पाउडर में फॉस्फेट की क्या भूमिका है? तो ऑप्शन बी Ca+2 तथा Mg+2 को पानी से हटाना जो कठोरता का कारण बनते हैं। ग्लूकोमा का उपचार निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? ग्लूकोमा का उपचार निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन सी कोलिनर्जिक दवा के द्वारा। कोलिनर्जिक दवा के द्वारा। पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त किया जाता है? पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त किया जाता है? तो ऑप्शन बी वर्तिकराग व वर्तिका से। वर्तिकराग व वर्तिका से। निम्नलिखित में से कौन सा एक वनस्पतिक प्रवर्धन की विधि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक वनस्पतिक प्रवर्धन की विधि नहीं है? तो ऑप्शन सी बोबाई, जबकि नवोदित है, रियरिंग है और उत्तक संवर्धन भी है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक लिंगी फूल के लिए सत्य है? तो ऑप्शन बी 2, 3 और 4। उनके पास या तो पुंकेसर या स्त्री केसर होता है। वे परपरागण प्रदर्शित करते हैं। केवल पुंकेसर वाले उभयलिंगी फूल फल नहीं दे सकते। अगला सवाल है, डायस्टोल के दौरान हृदय रक्त से भर जाता है। डायस्टोल के दौरान क्या होता है? हृदय रक्त से भर जाता है। धमनी एक रक्त वाहिका है जो रक्त ले जाती है। तो ऑप्शन ए हृदय से दूर। धमनी एक रक्त वाहिका है जो रक्त ले जाती है हृदय से दूर। अगला सवाल है, कौन सी कोशिकाओं को सच्ची कोशिका नहीं माना जा सकता है? कौन सी कोशिकाओं को सच्ची कोशिका नहीं माना जा सकता है? तो ऑप्शन ए प्लेटलेट्स को। प्लेटलेट्स को। शलजम किस कुल से संबंधित है? शलजम किस कुल से संबंधित है? तो ऑप्शन सी क्रूसीफेरी से। क्रूसीफेरी से। निम्नलिखित में से कौन सा रोगवाहक और रोग का सम्मिलित युग्म है? निम्नलिखित में से कौन सा रोगवाहक और रोग का सम्मिलित युग्म है? तो ऑप्शन ए क्यूलेक्स फाइलेरिया के कारण होती है, ये सही है।
आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया किस परजीवी संक्रमण की जटिलता है? आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया किस परजीवी संक्रमण की जटिलता है? तो ऑप्शन सी, हुकवर्म की। हुकवर्म की। निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रोबायोटिक के रूप में किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रोबायोटिक के रूप में किया जाता है? तो ऑप्शन बी का, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस। अगला सवाल है, शीतल पेय की बोतलें और बच्चों को दूध पिलाने की बोतलें आमतौर पर बनी होती है किसकी? तो ऑप्शन सी, पॉलीस्टाइरीन की। पॉलीस्टाइरीन की। नाइट्रेट उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से बच्चों में कौन सा रोग होता है? नाइट्रेट उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन सी, मेथेमोग्लोनीमिया। मेथेमोग्लोनीमिया। अगला सवाल है, बायोगैस में मीथेन सामग्री है। बायोगैस में मीथेन सामग्री कितनी है? तो ऑप्शन बी, 55 से 75%। 55 से 75%। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक बार इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें। तो मिलते हैं अगले दिन एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।